शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसान नेताओं की बैठक जारी। सरकार के साथ बैठक में 35 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। किसान नेताओं के साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद। किसानों से वार्ता से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले विकल्प सुनेंगे, फिर करेंगे फैसला। किसानों से बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में हुए शामिल। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने दी जानकारी। ऑल इंडिया किसान संगठन के साथ सभी किसान करेंगे 7 बजे बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का 6वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सरकार से किसान कानून को वापस लेने की मांग। एमएसपी पर लिखित आश्वासन दिया जाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। भीम आर्मी चीफ ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कहा केंद्र सरकार तुरंत कृषि कानून को वापस ले। किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी का भी समर्थन मिल रहा है। सिंघू बॉर्डर पहुंची बिल्किस दादी, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल दिया। दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी समागम मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर किसानों के लिए की गई व्यवस्था का क्रेडिट लेने का आरोप लग रहा है। किसानों से मिले जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव, कहा अन्नदाता को आतंकवादी समझ रही है सरकार। नया किसान बिल किसानों के हित में नहीं, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान आंदोलन से हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने दिया इस्तीफा। जाट विधायकों के संपर्क में भूपेंद्र हुड्डा। सूत्रों के मुताबिक सरकार गिराने की कोशिश में कांग्रेस। वहीं हरियाणा के अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का विरोध। अनिल विज को किसानों ने काले झंडे दिखाए। गुरुपर्व के मौके पर मत्था टेकने पहुंचे थे। किसानों के प्रदर्शन के कारण सिंघू टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। रूट डाइवर्ट होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं किसानों के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। 27 नवंबर को हुए बवाल को लेकर अलीपुर थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में झड़प हुई थी। कर्नाटक में नए कृषि और श्रम कानूनों और तेल की बड़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के समर्थन में उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी। कहा सरकार पूरी करे किसानों की मांग। कृषि कानून में एमएसपी को शामिल करे किसान। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना। कहा जानबूझ के किसानों से बात नहीं कर रही बीजेपी सरकार। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा सैकड़ों अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण दे रहा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों को खालिस्तानी बोलने पर निशाना साधा है। बीजेपी को बताया झूठा। कहा झूठ बोलने में बीजेपी माहिर है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निरंकारी ग्राउंड का जायजा लिया। किसानों से भी बात की। कहा सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों के साथ आम आदमी पार्टी आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा किसान कानून को वापस कराकर ही लौटेंगे घर। सरकार को किसानों से खुले मन से करनी चाहिए बातचीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान कानून को असंवैधानिक बता दिया। कहा किसानों को क्यों सता रही है सरकार। किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे पंजाब के पूर्व खिलाड़ी। सरकार से किसानों की मांग के साथ खड़े कई खिलाड़ियों ने 5 दिसंबर तक मांगे पूरी न होने पर अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में जारी किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रूडो ने आंदोलन का समर्थन किया है और कहा कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा ऐसी बयानबाजी गैर जरूरी है, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हों। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए हो रहा मतदान, सभी 150 सीटों पर बैलेट के जरिए डाले जा रहे वोट। बीजेपी, टीआरएस और ओवैसी की पार्टी में जबरदस्त टक्कर। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में मतदान की बेहद सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक मात्र 25.34% ही मतदान हुआ है। हैदराबाद में निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी ने एआईएमआईएम पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी का टीआरएस पर बड़ा आरोप। माधापुर में पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं को पैसे देने का आरोप लगाया। हैदराबाद निकाय चुनाव में मतदान के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई। टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीआरएस ने बीजेपी नेता को जमकर पीटा। वहीं हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोट डाला। जी किशन रेड्डी ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया मतदान। ओवैसी ने कहा कि जो लोग हैदराबाद बदलना चाहते हैं उनसे मेरी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का आज दूसरा दौर है। 43 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। घाटी से लेकर जम्मू तक सख्त सुरक्षा में मतदान कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और सोपोर में कड़ाके की सर्दी के बावजूद मतदान करने निकले हैं लोग। डीडीसी चुनाव में घाटी के लोग आतंक को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती का आरोप, बीजेपी जम्मू कश्मीर में धांधली करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डाला वोट। विधान परिषद की 3 स्नातक और 2 शिक्षक कोटे के लिए चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया। लोगों से की मतदान के लिए आगे आने की अपील। महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर मतदान हो रहा है। मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में जीएसटी रेवेन्यू में 1.4% की ग्रोथ हुई है। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए उर्मिला मातोंडकर 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। मंत्रिमंडल पुनर्गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुंबई में यूपी में निवेश के लिए आज बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 9 बजे अक्षय कुमार से होगी मुलाकात। बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव सरकार को घेरा। कहा, कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने किसी को 1 पैसे की मदद नहीं दी। यदि योगी सरकार मदद करने आगे आ रही है तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पंजाब के रोपड़ से विधायक अमरजीत सिंह सेंधवा ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस में जाना बहुत बड़ी भूल। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का 3रा केस दर्ज। नदीम और सलीम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की काराना हरकत। आईडी धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक और बेटे विहांग सरनायक को ईडी ने फिर किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन किया गया। कानपुर के बिकरू गांव की घटना को लेकर गठित एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 9 बिंदुओं को आधार बनाकर तैयार की गई ये जांच रिपोर्ट करीब 3100 पन्नों की है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को मिली हाजिरी माफी। अब 21 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर रह चुकी और सुप्रीम कोर्ट से झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। राजकोट में आग लगने से 6 कोरोना के मरीजों की मौत पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार। आप जांच समिति गठित करके मामले को टाल देते हैं।
चेन्नई में आरक्षण की मांग को लेकर पीएम के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस के रोकने पर भड़के ट्रेन पर जमकर पत्थर फेंके गए। वहीं तमिलनाडु में फंसे विदेशी नागरिक को पुलिस ने एयरपोर्ट पहुंचाया। पीएम के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते रास्ते में फंसा था विदेशी। दिल्ली के छावला कैंप में बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना का पाकिस्तान पर तीखा वार, कहा पाक घुसपैठ को लेकर बीएसएफ सतर्क है। देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के घुसपैठियों को घुसाने और आतंकवादी श्रीनगर में कश्मीर फ्रंटियर ने 56वां सीमा सुरक्षा दिवस मनाया। इस दौरान बीएसएफ के आईजी राजेश मिश्रा रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद। भारतीय नौसेना की ताकत से कांपेगा दुश्मन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94,62,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना के 31,118 नए केस आए सामने। दिल्ली में तमाम सरकारी दावों की खुली पोल, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 108 लोगों की मौत, 3,726 नए केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना के केस घटे हैं, लेकिन फिर बढ़ा मौतों का आंकड़ा, अभी भी 5500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में कोरोना मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा दिल्ली में फिर से कम हो रही है कोरोना की पॉजिटिविटी रेट। गुजरात सरकार ने कम किया आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, अब 800 रुपए में होगा टेस्ट। मुंबई में अब वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना की ट्रैकिंग की जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए स्वस्थ आदमी के साथ मरीज की आवाज की होगी तुलना। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार का जानलेवा स्टंट, दोनों पैर एक तरफ कर बाइक की बढ़ाई स्पीड। यूपी के झांसी में बैंक के बाहर जनरेटर में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दबंगों से परेशान एक परिवार एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा। परिवार ने आरोप लगाया कि वोट न डालने पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में अज्ञात लोगों ने मां बेटी को मारी गोली लगने से मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जालसाजी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार युवकों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बुरी तरह घायल हुए दोनों युवक। यूपी के सीतापुर में नाबालिग छात्रा परिवार ने गांव के ही एक युवक पर लगाया अपहरण का आरोप। यूपी के अमरोहा में शराब पीने से गांव के एक अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। यूपी के मुरादाबाद में पति ने परिवार के साथ मिलकर की गर्भवती महिला की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने दुल्हन और उसके परिवार से मारपीट कर दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विश्व एड्स दिवस आज, भुवनेश्वर के सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को किया जागरूक। उत्तराखंड के कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर जानवरों के रोड पार करने के लिए बनाया गया पहला इको ब्रिज। यूपी के वाराणसी के गंगा घाट पर सफाई का काम जारी है। कल देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 15 लाख दिए जलाए गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ हटाने के काम में जुटा है प्रशासन। उत्तर भारत में इस बार पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, आने वाले दिनों में ज्यादा शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। माउंट आबू में रविवार को लगातार दूसरे दिन तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में अगले 4 दिन में गलन बढ़ेगी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम और तीसरा वनडे मैच कल। लचर प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कोरोना पर फिर सवालों के घेरे में चीन। लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर शुरुआती दौर में चीन ने कोरोना की जानकारी छिपाई, मौत के आंकड़े भी नहीं बताए गए। वहीं दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6 करोड़ 27 लाख कोरोना मरीज हैं। कोरोना से अब तक 14,60,000 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक कोरोना से 2,72,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग के लिए अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जा सकता है।